अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, क्विक और इजी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, जेली पुडिंग की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की जेलीज़ बना रही हूँ 3 बाउल्स के अंदर, इसलिए मैं इसमें हॉट बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो चूल्हे पे भी बना सकते हैं जेली। मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि मैं उबलते हुए पानी में जेली पाउडर डाल देती हूँ और उसे अच्छे से घोल लेती हूँ। आप कोई से भी फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और ब्लैकबेरी जेली यूज़ की है। इसके बाद मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ उसमें। हमें ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना है। शुगर को इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और दूध को जो है वो हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 4 टीस्पून मैं इसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करूँगी। इससे अच्छी सी पुडिंग थिक सी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे मैं इसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करती जा रही हूँ, मुझे खुद फील हो रहा है कि ये थोड़ा थिक होता जा रहा है। जिस तरह कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होती है, तकरीबन उतनी कंसिस्टेंसी हमने इसकी लेके आनी है। ये जब गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा जम जाएगा। कुछ लोग पुडिंग में कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है। ये रेसिपी बहुत ही क्विक और इजी है और सर्व करने में ये इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, इसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत आती है। अभी जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखिएगा। अब इस पुडिंग में मैं तकरीबन 1 टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे 6 मिनट्स तक ठंडा करेंगे। इसके बाद मैंने ये जेलीज़ को क्यूब्स में कट करके एक डिश में निकाल लिया था, उसमें हम ये पुडिंग ऐड करेंगे। याद रखिएगा, पुडिंग को लाजमी 6 मिनट्स तक आपने ठंडा करना है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे तो जेलीज़ मेल्ट हो जाएंगी। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। मज़ेदार जेली पुडिंग तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।